भी करते हैं जीडीटी के बारे में। तो लोगों के मन में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, कितना स्कोर आएगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो, मैथ में कितने क्वेश्चन मैक्सिमम होने चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन आपके करने वाले हैं। मैंने वैसे जीडी का एग्ज़ाम 2 बार लगातार दिया हुआ है और मेरा भी 2 बार लगातार क्वालिफाई हुआ था। हालांकि मैं इस पर इंटरेस्टेड नहीं था तो फिजिकल देने नहीं गया था, लेकिन 2 बार मैंने पेपर को क्वालिफाई किया था। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय शंकर सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के बारे में। इस समय आपको पता है जीडी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी वैकेंसियाँ मीन्स 45,000 प्लस वैकेंसियाँ हैं और एक काफ़ी बड़ा नंबर होता है और एक काफ़ी बड़ी नंबर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या में एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है और तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, केवल जीडी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने भी पिछली बार जो लगातार 2 एग्ज़ाम हुए थे 2022 में 2021 में, लगातार मैंने भी 2 बार एसएससी जीडी क्वालिफाई किया हुआ है। तो इसका जो क्वालिफाई जो करने का जो तरीका है, इसका पैटर्न है, उसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इसमें क्या रहा। तो जैसे समझते हैं कि आपका इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। इस बार आपके जो 60 क्वेश्चन है आपको 80 क्वेश्चन है जो आपको 60 मिनट में अटेम्प्ट करने हैं। तो इसमें आपको जो अटेम्प्ट करने का जो तरीका होगा वो क्या होना चाहिए, उस पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्या है कि अगर आप छोटी सी गलती कर सकते हो तो आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है। सपोज़ दैट अगर हमने अटेम्प्ट पहले कर लिया मैथ, कुछ बच्चे हैं पहले मैथ अटेम्प्ट करने लगते हैं। अगर आपने मैथ अटेम्प्ट की और मान लीजिए कहीं पास आप बीच में फंस जाते हैं किसी क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ आप फंस सकते हैं, आपको कम से कम 5 मिनट का समय लग सकता है। तो आपने किसी क्वेश्चन पर मान लो 5 मिनट का समय दे दिया, उसका उत्तर आ भी गया तो भी दिक्कत है क्योंकि आपने वहाँ 5 मिनट का समय इन्वेस्ट कर दिया है, और उत्तर ना भी आया है तो और दिक्कत है कि आपने 5 मिनट भी लगा दिया, उसका उत्तर भी नहीं आया। तो आज जो तरीका अटेम्प्ट करने का पेपर में वो क्या होना चाहिए वो मैं आपको अपने अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको वही सेक्शन अटेम्प्ट करना है जो आपका सबसे ब्रिलियंट हो, जो आपका सबसे अच्छा सेक्शन हो, जिसके अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। पता चले मैथ अटेम्प्ट किया कोई क्वेश्चन नहीं बने, आपका जो मोरल है, जो आपका कॉन्फिडेंस हो बिल्कुल लो हो जाए, गिर जाए। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में नहीं लेने हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे आपका एक हिंदी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में आप हिंदी ही अटेम्प्ट करिएगा। अगर आप इंग्लिश से हैं तो आप इंग्लिश अटेम्प्ट करिएगा, लेकिन अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी अटेम्प्ट करिएगा। तो स्टार्टिंग में जो हिंदी आप अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हिंदी में उम्मीद है कि आपको 17-18 क्वेश्चन आप लगभग बना लेंगे। आप इतना बनाना भी चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन आगे जाके हो पाएगा। तो 20 क्वेश्चंस हमको 20 में 20 बनाने की कोशिश करनी है स्टार्टिंग में जब अपन हिंदी स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसमें मिनिमम 17-18 सवाल आपको बनाने पड़ेंगे सही। तो हमने हिंदी अटेम्प्ट किया और मिनिमम 17 सवाल हमसे उससे बनने चाहिए। उसमें अभी कोई तुक्के वैसे सवाल नहीं लगाना है, तुक्के वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि उनको सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू कर देना है, लास्ट में अपन उनको देख लेंगे। लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपसे सवाल वही बनाने हैं जो आपसे बनते हैं। लगभग हिंदी में मिनिमम 17 सवाल आपको बनाने होंगे। हिंदी के बाद अगर बात करें, फिर हिंदी के बाद आपको रिसीव करना है इसके बाद जीएस। कुछ लोग रीजनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन रीजनिंग से अच्छा आप पहले जीएस ले लीजिए। उससे क्या होगा कि ये वो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, मतलब इसमें आपको समय कम लगेगा। तो अब तो दोबारा सेक्शन में जीएस लेंगे तो जीएस में क्या है कि 20 क्वेश्चंस जीएस इस समय जो एसएससी का जो पैटर्न पूछने का थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट सवाल आपके आते हैं। हालांकि जीडी उतना लेवल नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जीएस में लगभग आपको 20 में जितना आपसे बनता है आप उतना बनाइए। आपसे 12 सवाल बनते हैं 12 बनाइए, 10 बनते हैं 10 बनाइए, तुक्के अभी नहीं लगाना है स्टार्टिंग में। तो अगर आप 10 सवाल 12 सवाल भी अगर आप बनाते हैं जीएस में, जितना आपसे बनता है उतना बनाइएगा, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको जीएस में मान लेते हैं 10 सवाल भी आपसे बने तो आप 10 ही अटेम्प्ट करिए, छोड़ दीजिए। और जो हिंदी और जो आपका जीएस वाला पोर्शन उसको हम 15 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। मीन्स अब हमारे पास जो समय बचेगा वो बचना चाहिए था 45 मिनट का समय। जो 45 मिनट का समय बचेगा उस पर हम मैथ और रीजनिंग आप दोनों में आपस में देख लेंगे। तो इसके बाद जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका जीएस हो गया, फिर आपको उठाना चाहिए इसके बाद आपका रीजनिंग में क्या होगा कि रीजनिंग हम कम समय में उसको भी समाप्त कर सकते हैं। मैथ अपन सबसे लास्ट में लेंगे। तो जैसे रीजनिंग में अपन को 45 मिनट का समय बचा, अब हमारा सेक्शन आएगा रीजनिंग का। तो रीजनिंग में हमको भी मिनिमम लगभग आपको 17 सवाल बनाने होंगे, 17 से 18 सवाल। कोशिश हमारी 20 में 20 बनाने की रहेगी, लेकिन मिनिमम कम से कम 17 सवाल 18 सवाल आपको सही से बनाने होंगे। तुक्के नहीं लगाने हैं स्टार्टिंग में, भी कुछ भी जितना बनता उतना आपको बनाने होंगे। रीजनिंग में अगर आप 20 क्वेश्चन को 20 मिनट भी समय देते हैं, अगर आपके मान आपकी स्पीड नहीं है, आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय भी दे रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन 20 मिनट लगेगा। तो 45 मिनट में जब 20 मिनट चला जाएगा तो हमारा समय बचेगा आखिरी में 25 मिनट। और 25 मिनट का जो समय बचेगा वो हम देंगे मैथ के सेक्शन में, जो कि हमारे 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो जो हमारे 20 क्वेश्चन होंगे उसमें
मैथ में 25 मिनट का समय पर्याप्त होगा। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो भी आपका 25 मिनट पर्याप्त है। अब मैथ एक बहुत बड़ा एक दिक्कत होती है बच्चों की, मैथ जल्दी नहीं बनती है। और सबसे ज़्यादा जीडी की तैयारी करने वाले बहुत से अच्छे बच्चे हैं, जो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एक फ्रेशर टाइप के हैं, बिगिनर हैं, वो स्टार्टिंग अभी तैयारी कंपटीशन में स्टार्टिंग किए हुए हैं, तो उनको और दिक्कत होती है। तो मान लेते हैं कि अगर 20 में आपको 15 क्वेश्चन भी आप बना पा रहे हो मैथ में, तो आप पर्याप्त है, 15 क्वेश्चन आप बना पा रहे हो अगर मैथ में, तो ठीक है। इसमें क्या होगा कि अगर आप कोई समय आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा भी दे देते हैं तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब आपके जो पहले सेक्शन थे आप पहले अटैम्प्ट कर चुके हैं, तो समय अगर आप किसी क्वेश्चन में ज़्यादा लगता है तो उसकी वजह से कोई अदर सेक्शन उसके आपके ख़राब नहीं हो जाएंगे। तो मैथ अपन करेंगे सबसे आखिरी में, और मिनिमम आपको 25 सवाल आपको बनाने होंगे। 25 मिनट में आपको कम से कम जो 20 क्वेश्चन है वो आपको 15 क्वेश्चन आपको मैथ में बनाने होंगे। तो ये मिनिमम मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे अपन पहले क्या उठाएंगे, अपन हिंदी उठाएंगे, हिंदी के बाद अपन का जीएस चलेगा, जीएस के बाद अपन का रीजनिंग, रीजनिंग के बाद आपका मैथ। इस तरीके से अगर एक मिनिमम देखा जाए तो हिंदी में अगर आपके 17 सवाल आप बनाते हैं, हिंदी में आप 17 सवाल बनाते हैं, जीएस में मान लीजिए आप 10 ही सवाल बनाते हैं, रीजनिंग में मान लीजिए आप 17 सवाल बना लेते हैं, और मैथ में आप 15 सवाल बना लेते हैं, तो कम से कम ये होता है टोटल 59 क्वेश्चन अटैम्प्ट आपका सही। अगर आप 59 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं सही तो आपका स्कोर हो जाता है आपका 118 स्कोर एसएससी जीडी के लिए मेरे हिसाब से पर्याप्त है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, मेल फीमेल किसी भी कैटेगरी से है, आप एक सेफ़ स्कोर हो जाता है 118, क्योंकि वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 45,000 हैं, ठीक है। तो बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो बिगिनर है, स्टार्टिंग उतना स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाता है, तो 118 आपका जो स्कोर आएगा वो एक सेफ़ स्कोर है इसके लिए, एसएससी जीडी क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो मैंने आपको पैटर्न बताए अपने अपने तरीके से हो सकता है, कोई मैथ पहले करता है, कोई रीजनिंग का ट्रेन करता है, लेकिन ये मैंने अपने अकॉर्डिंग आपको बताया हो कि आप पहले आप हिंदी उठाइएगा, फिर आप जीएस उठाइएगा। इसमें आपको कम से कम समय 15 मिनट में दोनों सेक्शन आपको कंप्लीट कर देने हैं, फिर रीजनिंग आएगी, फिर लास्ट में आपका मैथ आएगी। और ये जो मैंने आपको बताया मिनिमम स्कोर 15, अगर आप मैथ में 15 सवाल भी नहीं बना पाते हैं, मान लीजिए आपसे 10 ही सवाल बनते हैं, तो इस कंडीशन में फिर आपको जो रीजनिंग है, जो आपका जो हिंदी है, उसमें फिर आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको बनाने पड़ेंगे, मतलब 20 में 20 बनाने पड़ेंगे हिंदी में, और रीजनिंग में भी आपको लगभग 20 में 20 बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया एसएससी जीडी के बारे में। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया कि जो पेपर के बारे में, पेपर आपको कैसा अटेम्प्ट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपके मन में यदि कोई क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।